वाराणसी में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में जनता को शारदीय नवरात्र की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर मातृशक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें सिलाई मशीनें वितरित की गई। सीएम ने कहा कि भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना एक प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के मूल्यों, आदर्शों और मर्यादाओं का पालन एवं राष्ट्रवाद तथा सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत सेवा श्रम संघ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेहद प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवा संघ आज वाराणसी में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं और दूर दूर से भारत सेवा श्रम संघ के सन्यासी आज इस समारोह के साथ जुड़ने के लिए काशी में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, कैलिफोर्निया से, जलपाईगुड़ी से, गुजरात से, पश्चिमी बंगाल से आए हुए और देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए सतवा बाबा के मित्र श्री रामनाथ जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहनों और भाइयों, भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के एक प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया था। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की, गुरु कृपा थी, लेकिन साथ साथ ध्येय राष्ट्रवाद का था और इसलिए भारत सेवा श्रम संघ नाम पड़ा। लेकिन भारत सेवा श्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां पे समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर के बैठ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके। यह वह कालखंड था जब यह देश गुलाम था, देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी, लेकिन इस गुलामी का समाधान क्या होगा, यह हमारे पूज्य संतों ने उस समय अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था। छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ उनका जो प्रखर अभियान था, वो आंदोलन था। भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जो अभियान था, वो अत्यंत अभिनंदनीय था, आज भी है और आगे भी उसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज एक बहुत छोटे कार्यकाल का उनकी भौतिक देह इस धराधाम पर थी, लेकिन जितना भी समय उनको मिला उस समय का एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसकी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका समर्पित था। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवा श्रम संघ आज वाराणसी में अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह आश्रम 1928 में स्थापित हो गया था। भारत सेवा श्रम संघ का यह आश्रम की नींव 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी है कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपनी जो आध्यात्मिक दीक्षा ली थी, वह गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से ली थी। 1912-13 में उन्होंने मेमन सिंह, फरीदपुर, बंगाल जो आज बांग्लादेश है, उस समय मात्र 6ठी-7वीं क्लास के छात्र थे और बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था जब वह अपने स्कूल में पढ़ते थे और उनसे कहा कि गोरखपुर में आकर के अपनी दीक्षा ले लो। 6ठी क्लास का बालक कितना, बहुत आप ये नहीं मान सकते, और उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन अपने स्कूली गुरु के साथ वह गोरखपुर आए और पहले ही भेंट में गोरखपुर में जिस स्थान की चर्चा अभी स्वामी जी यहां कर रहे थे, अखंड समाधि 3 घंटे की स्वामी जी की लगी थी गोरखपुर में और बाबा ने फिर उन्हें इस बारे में कहा था कि ये तो
जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया का मैं यहाँ पे पालन करते हुए एक दीक्षा दे रहा हूं। और इसका उदाहरण पार्टीशन के समय देखने को मिला, जब पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज का फरीदपुर का जो आश्रम है बांग्लादेश के अंदर, जब वहां पर विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट करने का जो साहस किया, आश्रम के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ किया और जैसे ही आश्रम के बाहर निकलते थे उनको खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी और उसके बाद फिर वे वहां बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी विस्तृत योजना के साथ जो कार्यक्रम एक पूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, मौन उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, आज न केवल देश में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में फैल करके पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के उन मूल्यों और आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत सेवा श्रम संघ निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राष्ट्र